मुत्तहदा अरब इमारात में आजान को तब्दील क्यों किया गया, इसकी असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। मुत्तहदा अरब इमारात एक तरक्की याफ्ता इस्लामी मुल्क है जो कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, लेकिन इसके मुताल्लिक गुज़िश्ता दिनों एक खबर गर्दिश कर रही है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। वो खबर यह है कि मुत्तहदा अरब इमारात में आजान को तब्दील कर दिया गया है, और न सिर्फ मुसलमानों की अजान को तब्दील किया गया है बल्कि जुमे की नमाज को बाजमात अदा करने से भी रोका गया है। दोस्तों, यूएई में अजान को किस तरह बदला गया, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शायद आपने भी ये वीडियो देखी और सुनी होगी। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि ये बड़ी तेजी से तरक्की करते हुए उस मुल्क को ऐसी क्या जरूरत पड़ी, या फिर उस मुल्क को ऐसा क्या हुआ कि उसको अजान तब्दील करने की नौबत आई। इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि अगर यूएई ने ऐसा किया है तो इसके ऐसा करने पर बाकी मुस्लिम ममालिक और बाकी मुस्लिम स्कॉलर्स ने उस पर एतराज क्यों नहीं किया। आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले की हकीकत से आपको आगाह करेंगे और साथ में आपको तुर्की की अजान को तब्दील करने के बारे में भी बताएंगे कि तुर्की को अजान क्यों बदलना पड़ी, जिसने कई सदियों तक पूरी उम्मत मुस्लिमा पर हुकूमत की थी और मौजूदा दौर में भी वो मुस्लिम दुनिया का लीडर होने का दावा करता है। तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना है और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, गुज़िश्ता दिनों में यूएई के अंदर बारिशों का जो सिलसिला चला और उन बारिशों से जो तबाही हुई उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। सोशल मीडिया पर तूफानी बारिशों की वीडियोज देखकर इंसान खौफजदा हो जाता था। इन बारिशों की वजह से यूएई को बड़े पैमाने पर नुकसानात का सामना करना पड़ा। वीडियो क्लिप्स में देखा गया कि शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट सब कुछ जेर आब आ चुका था और हर तरह की टेक्नोलॉजीज के मौजूद होने के बावजूद भी यूएई की हुकूमत बेबस थी। प्यारे भाइयों, अभी इन वीडियोज का सिलसिला रुका नहीं था कि अब यूएई से ऐसी वीडियोज देखने को मिली हैं कि जिनमें अजान की तब्दीली को सुना जा सकता है। इन वीडियोस को देखकर और सुनकर बिल्कुल वाज़ेह होता है कि ये अजान उस अजान से अलग है जो मुसलमान गुज़िश्ता 1400 साल से पढ़ते और सुनते आए हैं। ये वीडियो मंजर आम पर आते के साथ ही वायरल होने लगी और लोगों ने इन वीडियोस पर अलग अलग तरह की बहस शुरू कर दी और हर कोई सवाल करने लगा कि यूएई ने आखिर अजान को क्यों बदला। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक हंगामा नजर आने लगा। प्यारे भाइयों, ये मामला इस कदर फैल चुका था कि अक्सर लोग अजान की तब्दीली की वीडियो तो वायरल कर रहे हैं लेकिन हकीकत कोई बयान नहीं कर रहा। इसलिए हमने सोचा कि इस हकीकत को लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग असल हकीकत से आगाह हो सकें। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि यह मामला जिसको सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडे के तौर पर वायरल किया जा रहा है, ये मामला दरअसल पहली मर्तबा सामने नहीं आया बल्कि इससे पहले भी इस तरह का मामला हो चुका है और ये तब हुआ था जब कोविड का दौर था और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से अजीब कैफियत थी। अजान की तब्दीली का मामला उस वक्त भी सामने आया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। तो यूएई की हुकूमत ने तब भी लोगों को ये फरमान जारी किया था कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें और मसाजिद में अजान तो होती थी लेकिन हय्या अला सलाह की जगह सल्लू फी रिहालिकुम कहा जाता था, जिसके माने हैं अपने घरों में नमाज अदा करो। तो प्यारे भाइयों, चूंकि कोरोना के दौरान नमाज बाजमात का एहतमाम नहीं होता था, लिहाजा लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने के बजाय उनको घरों पर नमाज की तलकीन की जाने लगी और ये बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से जारी किया गया था, जो उस वक्त भी देखा गया जब कोरोना था। और गुज़िश्ता दिनों चूंकि बारिशों की वजह से रियासत का सारा निजाम ही दरहम बरहम हो चुका था, रोड और रास्ते पानी की वजह से नदी नालों में बदल चुके थे, लिहाजा उस दौरान भी यूएई की हुकूमत ने लोगों को यही तलकीन की कि वो अपने घरों पर ही, अपनी रिहाइश गाहों पर ही नमाज अदा करें। याद रखें, ये रियासती हुक्म सिर्फ उस मौके के लिए था जब बारिशें शदीद थीं, लेकिन कुछ लोगों ने इस अजान को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया और साथ में ये प्रोपेगेंडा भी कर दिया कि यूएई में अजान को तब्दील कर दिया गया है। और ये सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि इर्द गिर्द के अरब ममालिक में भी अजान में ये अल्फाज कहे गए थे, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि मौजूदा हालात में नमाज घरों में अपनी रिहाइश गाह पर पढ़ी जाए। याद रखें कि मजहबी उमूर के डिपार्टमेंट की जानिब से ये बात वाजे कर दी गई है कि जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये मामला कोविड के दौरान भी हो चुका है और उस वक्त भी लोगों ने इसी हवाले से सनसनी फैलाने की कोशिश की थी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आपको बताते चलें कि सही बुखारी में भी इस तरह की रिवायत मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ऐसा हुआ है
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بارشوں کی وجہ سے آپ نے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ کی جگہ کہ صلاۃ فی بیوتکم کہو، یعنی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ مؤذن نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یہ کیا تو باقی لوگوں کو کافی تعجب ہوا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ کام اس ہستی نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حالات کے پیش نظر ایسا کیوں کیا گیا ہوگا اور اس میں ریاست کے حکمرانوں کی جانب سے حکمت عملی شامل ہو، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں اذان کی تبدیلی کا معاملہ ایک بار دیکھا جا چکا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ترکی کو ایک سیکولر ریاست میں تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ تب ترکی کے اندر اذان کو عربی زبان کے بجائے ترکی زبان میں دینے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اسلامی احکامات میں تبدیلی کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ وہ ترکی تھا جس پر 6-7 صدیوں سے اسلام کی حکمرانی تھی، لیکن یہ ایسی سازشوں کی بھیٹ چڑھا کہ اس کا عروج زوال میں تبدیل ہوا، جس کی وجہ سے اسلام کو بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں ایک اذان کی تبدیلی تھی۔ بعد میں 1950 میں نئے منتخب ہونے والے حکمران نے اذان کی اس تبدیلی کو ختم کیا۔ اس حکمران کا نام عدنان مندرس تھا۔ اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اذان پر لگی ہوئی اس پابندی کو ختم کیا جو کسی دور میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے لگائی تھی۔ گزشتہ 20-25 سالوں سے ترکی کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ عدنان مندرس کو اصلاح کے یہ کام بہت مہنگے پڑے، کیونکہ عدنان مندرس نے جو اسلامی پالیسیز اختیار کرنے کا ذمہ اٹھایا تھا اس کی قیمت اس کو اپنی جان دے کر چکانی پڑی تھی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اذان کی تبدیلی کے اس معاملے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو پیارے بھائیو، چونکہ کورونا کے دوران نماز باجماعت کا اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہذا لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے بلانے کے بجائے ان کو گھروں پر نماز کی تلقین کی جانے لگی، اور یہ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا تھا، جو اس وقت بھی دیکھا گیا جب کورونا تھا۔ اور گزشتہ دنوں چونکہ بارشوں کی وجہ سے ریاست کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو چکا تھا، روڈ اور راستے پانی کی وجہ سے ندی نالوں میں بدل چکے تھے، لہذا اس دوران بھی UAE کی حکومت نے لوگوں کو یہی تلقین کی کہ وہ اپنے گھروں پر ہی، اپنی رہائش گاہوں پر ہی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیں، یہ ریاستی حکم صرف اس موقع کے لیے تھا جب بارشیں شدید تھیں،